उसके नाम से ही पता चल रहा है कि टॉक्सिन कोई ऐसी चीज़, कोई जहरीला मादा या अनवांटेड मटेरियल है हमारे फूड के अंदर। यह भी फूड कंपोनेंट है, फूड के अंदर पाया जाता है, टॉक्सिकेंट है। तो इससे हमने बचना है। ये कौन कौन से फूड प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है? बेसिकली ये बहुत ही एक माइनर या ट्रेस सा कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड का। जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट या ख़ास तौर पे ऐसी फूड प्रोडक्ट जो प्लांट ओरिजिन से हमें मिल रही होती है, तो उसके साथ ये टॉक्सिक एंड भी हमारी बॉडी के अंदर इनगल्फ हो जाते हैं। हाँ, अगर ये थोड़ी मिकदार में हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली इस तरह की प्रोडक्ट लेते रहेंगे जिनके अंदर टॉक्सिक एंड्स पाए जाते हैं, तो फिर हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ये टॉक्सिक एंड्स कौन कौन से होते हैं, हम इनको किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरह इनसे बच सकते हैं। सबसे पहले टॉक्सिन की डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉक्सिन्स आर दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन केमिकल्स that may prove toxin to consumer in excessive dose। जब उसको एक्सेसिव डोज में हम लेंगे तो वो कंज्यूमर के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स है फेनोलिक्स, ऑक्सैलेट, फाइटेट, नाइट्रेट, मिनरल कुछ एलिमेंट्स हैं जो टॉक्सिन के तौर पे भी एक्ट करते हैं। कुछ लिपिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं और इसके साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिनको हम टॉक्सिक एंड्स बोलते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो इन सब्सटेंसेस को या तो हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, या हमारी बॉडी इसको बॉडी से आउट कर देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है इन एक्सेसिव क्वांटिटी। ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। इन टॉक्सिक एंड्स में सबसे पहला जो टॉक्सिक एंड है वो है प्लांट फेनोलिक्स। प्लांट फेनोलिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कॉफी के अंदर, टी के, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो बॉडी वहां से न्यूट्रिएंट्स लेती है। अब ये कुछ ऐसे किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको जाके बाउंड कर लेती है या अनअवेलेबल कर देती है बॉडी के लिए। ये टॉक्सिक एंड्स जाके उन न्यूट्रिएंट्स के साथ बाउंड हो जाते हैं, उनके साथ बाउंडिंग बना लेते हैं और बॉडी को कहते हैं कि तू छुट्टी कर। मीन के वो बॉडी को प्रोवाइड नहीं होते। जब बॉडी को प्रोवाइड नहीं होते तो उन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी को डेफिशिएंसी फील होती है। इसकी डिजीज में हम देख सकते हैं कि लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, वेट लॉस एंड नर्वस डिसऑर्डर, इस तरह के एडवर्स इफेक्ट है वो देखे जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज ऑक्सैलेट। स्पिनच, टी, कोका एंड ऑयल सीड्स के अंदर ये ऑक्सैलेट्स पाए जाते हैं। ये भी मिनरल्स एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, उनको बाउंड कर लेते हैं। अब इसकी अवेलेबिलिटी जब मिनरल एलिमेंट की डिक्रीज होती है तो इसकी ऑक्सैलेट जब इंक्रीज होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किडनी स्टोन और एब्डोमिनल पेन, इस तरह की डेफिशिएंसीज या डिजीज फेस करना पड़ सकता है। द नेक्स्ट टॉक्सिक एंड इज फाइटेट्स। फाइटेट्स आर प्रेजेंट इन सीरियल ग्रेन्स। ये भी मिनरल की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। खास किस्म के मिनरल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक आ जाते हैं। ये उनकी अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। ग्लूकोसाइनोलेट्स कैबेज, टर्निप, रेडिश, इनके अंदर पाया जाता है। ग्लूकोसाइनोलेट खास तौर पे आयोडीन की जो अपटेक है उसको डिक्रीज करता है या उसको इनहिबिट करके रख लेता है। जब हमारी बॉडी को आयोडीन नहीं मिलेगा तो इसके रिजल्ट में गोइटर एक डिजीज है जो हमने पढ़ा है मिनरल्स के अंदर। तो वो डिजीज ये इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। एंड द अदर टॉक्सिक एंड्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स। जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन या ब्रेक डाउन करवाते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ जब सबस्ट्रेट जाके फिट होता है, आपको पता है एंजाइम्स के साथ एक सबस्ट्रेट होता है जो फिट होके रिएक्शन होता है। अब जहां पे जाके सबस्ट्रेट ने फिट होना है एंजाइम के साथ, वहां पे क्या करेगा, इनहिबिटर्स सबसे पहले जाएगा, जल्दी से वो खुद जाके फिट हो जाएगा। जो सबस्ट्रेट होता है वो उसके साथ एंजाइम के साथ फिट होके रिएक्शन करवाता है या ब्रेकडाउन करवाता है। लेकिन इनहिबिटर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वो जल्दी से खुद जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं, एंजाइम के साथ बाउंडिंग कर लेते हैं, एंजाइम्स को बाउंड कर लेते हैं और हम कह सकते हैं कि उसको किसी काम का नहीं छोड़ते, उसको काम नहीं करने देते एंजाइम को। जब एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी रोक देगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली पाए जाते हैं सोयाबीन्स, लेग्यूम्स, इनके अंदर इनहिबिटर्स पाए जाते हैं और ये इनहिबिटर्स बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनकी यूटिलाइजेशन को रोकते हैं। इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, एमाइलेज इनहिबिटर्स। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो अपनी ब्रेकडाउन करता है, तो ये इनहिबिटर्स जाके ट्रिप्सिन को बाउंड कर लेता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए या ब्रेकडाउन करवाने के लिए एमाइलेज काम करता है। अब ये इनहिबिटर्स जाके एमाइलेज के साथ अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं एमाइलेज इनहिबिटर। तो ये मोस्टली लेग्यूम्स के अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की अवेलेबिलिटी कम करते हैं। हम जिस मकसद के लिए वो फूड कंज्यूम करते हैं वो हमें वो मकसद या वो यूटिलाइज होकर वो एनर्जी या वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते।
टॉक्सिकेंट्स या एंजाइम इनहिबिटर्स, इनका जो बेसिक थीम या बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ये हमारी जो बॉडी के अंदर जब दोनों ये फूड के साथ मिलके जा रहा होता है, हमें पता नहीं होता हम टॉक्सिकेंट खा रहे हैं, ये फूड के साथ जा रहा है, जब बॉडी डाइजेस्ट करती है फूड को, ब्रेक डाउन करती है, तो ये बेसिकली ये उन न्यूट्रिएंट्स को जाके अपने साथ बाउंड कर लेते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स बाउंड हो जाते हैं तो ये उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं होने देते। जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो हम उसके एडवर्स इफेक्ट हम फेस करना पड़ते हैं कि हमने प्रोटीन खाई है और इनहिबिटर आ गया, उसने आके हमारी प्रोटीन को बाउंड कर लिया, तो हमें उस प्रोटीन का फायदा नहीं हुआ। या हमने कोई मिनरल कंज्यूम किया है, हमने मिनरल इसलिए कंज्यूम किया ताकि हमारी बॉडी को मिले, हमारी बॉडी को न्यूरिश करके बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, लेकिन कोई और इनहिबिटर आके या कोई टॉक्सिकेंट आके उसको अपने साथ बाउंड कर लेता है और हमारी बॉडी को मिलने ही नहीं देता, तो हमें वो नुकसान उसका फेस करना पड़ सकता है। इन सिंपल एंड शॉर्ट, जो सब्सटेंसेस हमारे न्यूट्रिएंट्स को बाउंड करके हमारी बॉडी के लिए अनअवेलेबल कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टॉक्सिकेंट्स। मैं उम्मीद से नहीं, यकीन से कह सकता हूँ कि आपको एंजाइम इनहिबिटर्स या टॉक्सिकेंट्स इनकी समझ आ चुकी है। बाकी आपने मेरा यकीन नहीं तोड़ना और इसी तरह कनेक्ट रहना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।